हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर 2 का पार्ट 8 कवर करने जा रहे हैं, जो इसका टाइटल है एंडोक्राइन सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर हम कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी आपको देने की कोशिश करेंगे अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। पहला पार्ट, मतलब इसकी इनकी कोई डक्ट नहीं होती। जैसे हमने एक चीज सुनी होगी कि सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से आता है वाया सलाइवरी डक्ट। पेनक्रियाटिक जूसेस वाया पेनक्रियाटिक डक्ट आते हैं, बाइल जूसेस वाया बाइल डक्ट आते हैं। तो इसी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स और इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती। दे डायरेक्टली पोर या फिर एड देयर सिक्रीशंस इनटू ब्लड। ये डायरेक्टली अपने सिक्रीशन ब्लड के अंदर दे देते हैं। तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ इस तरीके का होता है। ये अगर हम इसको एज ए होल ग्लैंड माने तो इसके अंदर कुछ वेसिकल्स होती हैं और ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो इनके सेल्स के बीच मौजूद होती हैं। अब ये जो सेल्स अपने कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं ना, ये कंपोनेंट्स डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर भेज देते हैं और ये ग्लैंड से निकलने वाली ब्लड वेसल जो कि जिसको हम वेन कह सकते हैं, वो इनके केमिकल सिक्रीशंस या फिर हॉर्मोन्स को लेकर जाती है। तो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एंड हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस जो कि बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। आइए देखते हैं कि वो कैसे कंट्रोल करते हैं। इससे पहले हम एक चीज देख लें कि जैसे ये सलाइवा था, सलाइवरी ग्लैंड था और ये सलाइवरी डक्ट से आ रहा था, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये था एंडोक्राइन और इसको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपना सिक्रीशन पोर कर देता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो बॉडी कैविटी के अंदर अपना सिक्रीशन पोर करता है। हमेशा किसी भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर या ब्लड वेसल के अंदर नहीं करेगा। एक ग्लैंड्स होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स, जिसके अंदर एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियाज, ये पेनक्रिएटिक जूस भी सिक्रीट करेगा और ये इंसुलिन भी सिक्रीट करेगा। इसी तरीके से टेस्टिस, ये स्पर्म भी सिक्रीट करेगा और टेस्टोस्टेरोन भी सिक्रीट करेगा। ओवरीज, ये ओवम भी बनाएंगी और एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करेंगी। तो अगर किसी ग्लैंड के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट मौजूद हैं तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। आइए देखते हैं बॉडी के अंदर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो अगर हम टॉप टू बॉटम बॉडी को स्कैन करें तो ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्टली हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज। अब देखिए हाइपोथैलेमस जो है वो सबसे ऊपर है। ये सब रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट करता है, तो इसको और पिट्यूटरी को हम लास्ट में स्टडी करेंगे। पीनियल ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन सिक्रीट करता है और ये स्किन कलर और मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पीनियल ग्लैंड एक एज के बाद डिसअपियर हो जाता है और ब्लाइंड पीपल्स में ये ज्यादा जल्दी डिसअपियर हो जाता है।
इसकी वजह से वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो पीनियल ग्लैंड का डिसअपियरेंस जो है वो मैच्योरिटी से रिलेटेड है। जितनी जल्दी पीनियल ग्लैंड डिसअपियर होगा उतनी जल्दी एक इंडिविजुअल मैच्योर हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है एक हार्मोन थायरोक्सिन, जो मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करता है, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। थाइमस ग्लैंड सिक्रीट करता है थाइमोसिन, इसका रोल होता है इम्यूनिटी में। पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है और ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। तो एड्रीनलिन जो है वो बॉडी फंक्शन जो है उसको इंक्रीज करता है और नॉर एड्रीनलिन बॉडी फंक्शन को डिक्रीज करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था लास्ट वीडियो के अंदर, अगर हम रात में किसी सुनसान सड़क पर जा रहे हैं और पीछे से कुत्ता भागता हुआ आ गया, उसके भौंकने की आवाज़ सुनी, तो हमारे सारे बॉडी फंक्शन एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे अंदर एकदम से एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन सिक्रीट हो जाता है, वो सारे बॉडी फंक्शंस बढ़ा देता है, इंक्लूडिंग रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, सब कुछ। और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस लाइक कंडीशन होगी ये हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं और ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे बियर्ड हो गई, डीप वॉइस हो गई और ज़्यादा मसल्स, ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रक्चर हो गया। ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज करती हैं और ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करते हैं। अब देखिए हमने दो हार्मोन दो ग्लैंड्स छोड़े थे, इनको हम देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है एक तो ग्रोथ हार्मोन, यहां मैं लिख देता हूं, ये पूरी बॉडी में ग्रोथ कराता है, इसके नाम से ही लग रहा है ना। ग्रोथ हार्मोन जिनके अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होता है वो उनकी हाइट और स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, जिनके अंदर कम सिक्रीट होता है वो छोटे रह जाते हैं। नेक्स्ट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये टेस्टिस पे एक्ट करता है टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट है हमारा थायराइड टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है? ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी से सिक्रीट होकर थायराइड ग्लैंड तक जाएगा और थायरोक्सिन रिलीज कराएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स को रिलीज कराएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओवरीज पे जाएगा और ओव्यूलेशन कराएगा। ठीक है, तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है? बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है ना। इसी वजह से हम बोलते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज दी मास्टर ग्लैंड। तो फिर हाइपोथैलेमस का क्या रोल है? हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, एलएच रिलीजिंग फैक्टर, टीएसएच रिलीजिंग फैक्टर। तो जब तक ये रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं होगा, पिट्यूटरी ये वाले हार्मोन रिलीज नहीं करेगा और बाकी बॉडी के जितने भी ग्लैंड हैं उनसे करस्पॉन्डिंग हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे। इस वजह से हम हाइपोथैलेमस को बोलते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर बॉडी। इन सारे ग्लैंड्स को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से हमने इसको बोला मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि जब तक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज नहीं होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, तो हाइपोथैलेमस को इसी वजह से हम कहते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ द बॉडी। और
ये था आपका एंडोक्राइन सिस्टम कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।